देखिए खरमास तो अब ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, लेकिन जो बयान आपस में आ रहे हैं जेडीयू का और बीजेपी का, ये विरोधाभास है और ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और झगड़ा का परिणाम यही होता है कि दोनों में दुश्मनी होगा और टूट होगा और अलग होंगे। एमएलसी का चुनाव है नरेश जी। जीतनराम मांझी का पार्टी बोल रही है कि हमको इतना सीट चाहिए, सहनी जी बोल रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, बीजेपी बोल रही है कि हमको इतना सीट चाहिए, जेडीयू बोल रही है हमको इतना सीट चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी विवाद का तो जड़ नहीं होने वाला है। बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है। प्रथम दृष्टया जो है वो शराब से ही मौत हुई है और आंगन में ही शराब का खेल हो रहा है और ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है सरकार का, उसी का अनुपालन पैक्स लोग नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के सुखचैन गांव में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एलजेपी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं और पूर्व में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी से ही ये विधायक का उम्मीदवार रह चुके हैं। बिहार में जो राजनीतिक हलचल चल रही है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम इनसे बात करेंगे कि इस्लामपुर का विकास कैसे हो, इस्लामपुर के किसानों का विकास कैसे हो। आपको पता हो कि सरकार के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि पूरे बिहार में किसानों का धान खरीदा जाए, लेकिन पैक्स किसान को किस प्रकार ठेंगा दिखा रहे हैं वो आपको भली भांति पता है। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे नरेश जी से। नरेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। नरेश जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि नीतीश कुमार के गृह जिला में, नीतीश कुमार के घर के आंगन में कल शराब से, जहरीली शराब पीने से लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए सरकार जो है नशाबंदी, शराबबंदी, इसके ऊपर दावा तो बहुत करती है, लेकिन कहीं न कहीं उनका दावा धरातल पे नहीं है और उसी का परिणाम है कि कल बिहार शरीफ में शराब को सेवन करके 9 लोग का मृत्यु हुआ है, अकाल मृत्यु हुआ है और कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे इसको छिपाया जा रहा है। और इस तरीके से अगर सरकार काम करेगी तो कहीं न कहीं जो विकास का दावा करते हैं और विकास पुरुष की बात करते हैं तो ये खोखला साबित होगा। नहीं नरेश जी, एक बात और बताइए, जैसे कि नीतीश कुमार सभी सभाओं में और उनके जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो दावा करते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन कुछ दिन पहले देखा जाए तो लगभग 50 लोगों की मौत हो गई थी बिहार में ही। और कल देखा जाए तो नीतीश कुमार के घर के आंगन में अगर दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठता है। एलजेपी इसको किस नज़र से देखती है? देखिए सबसे पहले तो उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, पार्टी की संवेदना है। और ये जो सरकार दावा कर रही है कि शराब से नहीं मौत हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो है वो शराब से ही मौत हुई है और आंगन में ही शराब का खेल हो रहा है और ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे फेल्योर साबित हो रहा है और प्रशासन छुपा करके कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करना चाहती है, जो सही नहीं है। पीड़ित परिवार की ओर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा वारदात सिर्फ नालंदा में ही नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरह के वारदात हो रहे हैं जिस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है और सरकार को इससे सीखते हुए कहीं न कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नरेश जी, एक बात और बताइएगा, आप इस्लामपुर को बहुत करीब से देखे हैं और इस्लामपुर कृषि प्रधान विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे किसान मतलब इतना मरमाहित हैं, वो पूरे साल मेहनत करके धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं और पैक्स अध्यक्ष उनसे मतलब कि खरीद करने में, धान खरीद करने में, गेहूँ खरीद करने में कतराते हैं, कहीं ना कहीं उसका टाल मटोल करते हैं। कैसे देखते हैं उन किसानों की समस्याओं को आप? देखिए किसान तो समस्या का ही पूरी तरीके से देखते हुए अपने सालों भर का उपज करते हैं और उस उपज को सरकार के गलत नीतियों के कारण पैक्स के द्वारा खरीदा नहीं जा रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को समय पे खरीदारी होनी चाहिए और अधिप्राप्ति के जो दिशा निर्देश है सरकार का, उसी का अनुपालन पैक्स लोग नहीं कर रहे हैं। तो पैक्स को भी चाहिए कि इनका खरीदें
और सरकार के ऊपर भी उनकी प्रशासनिक जो चीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो समस्या है उसको दूर करें और किसानों को कहीं ना कहीं राहत देने का काम करें। नरेश जी, एक बात और बताइएगा कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसान किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए नरेश प्रसाद क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इस्लामपुर क्षेत्र को ही कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के 80% आबादी जो है वो कृषि आधारित आबादी है। तो हमें लगता है कि अगर किसानों की समस्याओं को दूर करना है तो सिंचाई का व्यवस्था काफ़ी अच्छा हो, बैंकों का जो है उनके दरवाजे पे जाके उनको सहयोग करें, तकनीकी सहायता हमेशा मिले, साथ में जो विपणन की व्यवस्था है, जो मार्केटिंग का व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है और इसके लिए किसानों को संगठित करते हुए इनको कहीं न कहीं कंपनी के रूप में आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए हमारा प्रयास भी है कि इस्लामपुर में एक कंपनी जो प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के बनाया जा रहा है और इस योजना से सारे किसान को जोड़ते हुए उनकी समस्याओं को कम करते हुए आमदनी को बढ़ाने का प्रयास हमारा रहेगा। अभी आप एक मीटिंग भी कर रहे थे नरेश जी, कुछ कंपनी का जिक्र किया जा रहा था, वहाँ पे बहुत सारे कर्जकर्ता भी आए हुए हैं, उन सभी किसानों को आप क्या दिशा निर्देश दे रहे थे? कुछ हमारे चैनल के माध्यम से और भी किसानों तक पहुँचनी चाहिए वो बातें। देखिए, किसान को तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि गांव में 10 से 15 लोगों को मिला करके एक FIG ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप या फोकस इंटरेस्ट ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के माध्यम से अपने जो इनपुट है उसको कम सामूहिक रूप में परचेज करके कम लागत में लाएं और सामूहिक रूप में भी उसको बेचने का व्यवस्था करें। और यही मूल मंत्र होगा सरकारी योजना को भी अपने पास लाने का और अपनी समस्याओं को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी बढ़ाने का। कुछ राजनीतिक बात भी कर लें नरेश जी, जैसे कि क्या बोलते हैं कि तेजस्वी यादव बोल करके गए हैं और अक्सर वो कोरोना के वक्त ही गायब हो जाते हैं और वो बोल करके गए हैं कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगा। LJP इसको किस नज़र से देखती है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपने अपने व्यू रखते हैं लोग और माननीय तेजस्वी जी अपने विचार रखे हैं और हमारी पार्टी उनके विचार से सहमत है कि भाई सरकार अस्थिर है और कहीं न कहीं देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब बिना बहुमत प्राप्त किए हुए भी अपनी सरकार को आगे ले जा रहे हैं और एक किसी न किसी पे निर्भर रहने वाली सरकार है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और यही तेजस्वी जी बात को रख रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, आपको भी लगता है कि खरमास के बाद खेला होगा बिहार में? देखिए, खरमास तो अब ख़त्म हो गया, अब देखिए क्या हो रहा है, लेकिन जो बयान आपस में आ रहे हैं JDU का और BJP का, ये विरोधाभास है और ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और झगड़ा का परिणाम यही होता है कि दोनों में दुश्मनी होगा और टूट होगा और अलग होंगे। जैसे कि MLC का चुनाव है नरेश जी, जीतन राम मांझी का पार्टी बोल रही है कि हमको इतना सीट चाहिए, सहनी जी बोल रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, BJP बोल रही है कि हमको इतना सीट चाहिए, JDU बोल रही है हमको इतना सीट चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी विवाद का तो जड़ नहीं होने वाला है? बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि जिनको ताकत नहीं है वो भी सोच रहे हैं कि हमको ज़्यादा सीट मिले और जिनका ताकत कुछ है वो भी चाह रहे हैं कि पूरा सीट अपने पास रखें। तो कहीं ना कहीं आपस में मतभेद होगा और जो विधान परिषद का चुनाव आने वाला है इसमें पार्टियां बिखर जाएगी और यही कारण होगा पतन का, सरकार के पतन का। सरकार का पतन होगा नरेश जी तो LJP किस खेमे में जाएगी? BJP से तो वो मतलब कि तालमेल नहीं चल रहा अच्छा बिहार में, और JDU के साथ जाएगी कि RJD के साथ जाएगी LJP? देखिए, LJP का अपना एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे अभी एकला चलो का हम लोगों का कार्यक्रम है और अपनी क्षमता को संगठन के माध्यम से बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है और इसी दिशा में आगे भी काम करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के चिराग पासवान जी एक कैंपेन चलाए थे, उस पर अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, बिहारी फर्स्ट को लेकर के हम लोग आज भी आशीर्वाद यात्रा के तहत विभिन्न ज़िलों का दौरा किए हैं और उसमें जो भी हमारे सोच है उस सोच को लोगों तक ले जा रहे हैं
और आगे ये निरंतर हम लोगों का प्रयास होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जनता के बीच में जाते रहें और उनका जो है जो सोच है उस सोच को आगे बढ़ाते रहें। आखिरी सवाल नरेश जी, हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर इस क्षेत्र का से हमारा लगाव है और उसके माध्यम से हम इसी रूप में जनता को संदेश देंगे कि आपस में मिलजुल के भाईचारा से रहें और विकास का जहां बात हो तो सब मिल करके योजनाओं को धरातल पे उतारें और यही माध्यम है आगे बढ़ने का। और मिलजुल करके इस क्षेत्र के लिए चिंतित हों और जो हमारे क्षेत्र से बाहर लोग गए हुए हैं वो भी इस क्षेत्र के लिए सोचें और इसके लिए कुछ काम करें, यही हमारा संदेश है। तो हमारे साथ मौजूद थे एलजेपी के नेता नरेश प्रसाद सिंह जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दें। इनका कहना है कि बिहार सरकार अल्पमत में है, बिहार में कभी भी खेला हो सकता है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी छोटी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।